Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12, we will do a numerical question of chapter Not-for-Profit Organization. So, in the previous lectures, we have already discussed about the small calculations related to stationery, stock of material consumed during the year, or subscriptions and similar other things. So, now we will do a complete full-fledged question of 6 marks. Now, let us start. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 2019 31 मार्च। तो 2019 31 मार्च को जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है रॉयल क्लब का वो इस तरह से है। रिसिप्ट साइड में हमारे पास गिवन है टू बैलेंस BD, ये है बैलेंस ऑफ कैश 60,000 रुपीज़। टू सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शंस जो हमें मिली हैं 2017-18 के नाम की हमें मिली हैं 2,400 रुपीज़। 18-19 सेशन जो है अकाउंटिंग ईयर है उसका मिला है हमें 1,26,600 और 19-20 जो है अगले साल के लिए एडवांस हमें जो मिला है 4,800 हमें अमाउंट मिला है सब्सक्रिप्शंस का। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 1,33,800। तो ये टोटल सब्सक्रिप्शंस हमें रिसीव हुई हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैंटीन, जो हमारी कैंटीन है क्लब में चलती है, उससे जो हमें इनकम हुई है 90,000 रुपीज़ हुई है। मिसलेनियस इनकम जो है छोटी मोटी इनकम्स जो है सब मिला करके 4,500 हुई है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200। टू डिविडेंड रिसीव्ड 48,500। टू डोनेशन 1 लाख रुपीज़ एंड टू एंट्रेंस फीस ये हमारी 60,000 रुपीज़। तो ये हमें टोटल रिसिप्ट्स साल के दौरान मिली हैं रॉयल क्लब की। और सैलरीज जो है पेमेंट साइड जो है सैलरीज हैं 1,24,500। बाय स्टेशनरी 24,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 6,000। रेट्स एंड टैक्सेस हमारे हैं 36,000। इन्वेस्टमेंट्स हमने खरीदी हैं 75,000 रुपीज़ की। और एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं 10,500 के। पोस्टेज हमारे हुए हैं 10,000 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है हमारे पास बचा है वो है 1,72,000। इस तरह से हमारा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है और इसके साथ साथ कुछ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास जानकारी है। तो इसमें से जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता है जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय हमें चीज़ ध्यान में रखनी है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में हमारे पास सभी तरह की इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, यानी कि कैपिटल नेचर की भी हैं और रेवेन्यू नेचर की भी हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो हमें इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनको हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, और जो हमारी कैपिटल नेचर के इनकम्स हैं जो कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं उनको हमने बैलेंस शीट में शो करना है। तो इसमें से जो ज़्यादातर हमारे जो है इनकम एक्सपेंडिचर में आइटम्स आ जाएंगे, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कभी कभार जो होते हैं खर्चे वो वाले इनकम जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाएंगे और बैलेंस शीट में डाले जाएंगे। ओके, अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो हमें एडजस्टमेंट्स करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। देयर आर 450 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹300 ईच। तो टोटल मेंबर्स जो हमारे क्लब के हैं वो है 450 मेंबर्स और 300 रुपये हर मेंबर फीस दे रहा है। ₹2,700 बीइंग इन द एरियर्स फॉर ₹2017-18 एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो साल के शुरू में जो थे 2,700 रुपये हमारे एरियर्स था, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें सब्सक्रिप्शंस में कैलकुलेशन करनी होगी। द एंटायर डोनेशन एंड द 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो जो डोनेशन हमें मिली है और साथ साथ जो एंट्रेंस फीस मिली है, तो एंट्रेंस डोनेशन तो सारी और एंट्रेंस फीस का जो है 3/4 पार्ट जो है हमें कैपिटलाइज करना है, यानी कि वी विल ट्रीट देम एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल इनकम्स। तो इनकम्स को मानते हुए इनको कैपिटल इनकम मतलब कि हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। अ डोनेशन ऑफ ₹20,000 वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें करंट ईयर की मिली है गलती से हमने उसमें 20,000 का डोनेशन जो है वो मिला था, वो भी हमने इसी में शो कर दिया। तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन नहीं है डोनेशन है, तो उसको उसमें से माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन में से और डोनेशन में उसको हम ऐड करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ₹6 लाख। हमारी जो बिल्डिंग है उसका कॉस्ट है 6 लाख। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 5% पर एनम के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन इस पे लगाना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2018 वॉज 3,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹5,400। तो ये हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है। 3,000 ओपनिंग स्टॉक है और
5400 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रॉयल क्लब। ओके, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसका आंसर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो डेबिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड इनकम है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन रूल पर ये बनता है एंड दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो है सारे जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड के जो आइटम्स हैं सारे आपके यहाँ पर इसमें आ जाएंगे जो रेवेन्यू नेचर के हैं, जैसे कि सैलरीज हमारी 1,24,500 थी। स्टेशनरी जो हमारी थी परचेज ड्यूरिंग द जो पेमेंट्स की थी हमने परचेजेस वो थे 24,000 और उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 3,000 का तो 7,000 हो जाएगा और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 5,400 तो 21,600 जो है स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद है रेट एंड टैक्सेस 36,000 यहाँ पे आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट होती है और वो बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो है हमारे वो आ जाएंगे 10,500। टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं हमारे यहाँ पर आ जाएंगे 6,000 के। उसके बाद है पोस्टेज 10,000 का आ जाएगा, सिलेंडर एक्सपेंसेस 50,000 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे क्योंकि हमने साल के दौरान कोई बिल्डिंग परचेज़ नहीं की थी तो इसका मतलब हमारे पास बिल्डिंग शुरू से थी, साल के बिगनिंग से ही थी। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन जो है हम 6 लाख जो बिल्डिंग की वैल्यू थी उस पर 5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 30,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद इनकम साइड में हम आते हैं और इनकम साइड में हमारे पास जो बैलेंस है था स्टार्टिंग में रिसिप्ट साइड दिया हुआ था वो हम कैश का ओपनिंग बैलेंस वो हम इसमें नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम इनकम्स दिखाते हैं। तो कैश इज़ एसेट तो वो इसमें शो नहीं किया जाएगा। उसके बाद था सब्सक्रिप्शंस, तो सब्सक्रिप्शन हमने डायरेक्टली क्या किया है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस तीनों चीज़ें शो की जाती हैं। तो हमने क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी दिए हुए हैं, जैसा हम पहले भी छोटे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जब मेंबर्स दिए हुए होते हैं और साथ में पर मेंबर फीस होती है तो हम किस तरह से सब्सक्रिप्शन को इजी मेथड से कर सकते हैं, तो हम वो वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट हमने करंट ईयर के जो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर किया है 1,26,600 ये हमने अमाउंट लिया है और इसमें से डोनेशन हमने हटा दी क्योंकि गलती से हमने डोनेशन इसमें ऐड कर दी थी। तो एक्चुअल हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1,06,600। इसमें हम जो है मेंबर्स के हिसाब से 450 मेंबर्स 300 रुपये के हिसाब से जो टोटल फ़ीस बनती है सब्सक्रिप्शन फ़ीस वो है 1,35,000 रुपीज़ और इसमें से 1,06,600 ऑलरेडी रिसीव्ड हैं। तो हमारा जो एरियर बना करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन का वो है 28,400। तो 28,400 टोटल हमारा एरियर है करंट ईयर का। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है हमारी एक्चुअल में बननी चाहिए थी 1,35,000, ये हमने यहाँ पर शो कर दी है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैंटीन हमारा 90,000 आ गया, मिसलेनियस इनकम 4,500 आ गया, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 11,200। ये सारी इनकम्स हमें दिखानी है यहाँ पर। बाय डिविडेंड 48,500 है और एंट्रेंस फीस का जो है उसमें कहा था कि 3/4 ऑफ एंट्रेंस फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज, यानी कि उसको कैपिटल मानते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकम मानते हुए हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो बची हुई बाकी 1/4 जो है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो 1/4 जो है 60,000 का 15,000 15,000 यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,04,200 और उसमें से हम जो है इसको माइनस करेंगे डेबिट साइड के बैलेंस को टोटल करके, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो है 15,600। दिस इज़ सरप्लस। तो हम इसमें प्रॉफिट शब्द का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बिजनेस जो है अकाउंट्स नहीं है, एनपीओ अकाउंट्स है, तो इसमें हम सरप्लस या डेफिसिट शब्द का यूज़ करते हैं। तो सरप्लस जो हमारा है यानी कि इनकम साइड जो हमारी ज़्यादा बनी है वो सरप्लस है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज़ 15,600 रुपीज़, ये हमारा जो है सरप्लस आ गया है। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस। तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन ना हो यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ना हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो 1 अप्रैल को हमारे पास थी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कुछ जो इन्फॉर्मेशंस थी हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस था उसका 60,000 था, तो हमने यहाँ पर 60,000 ले लिया है कैश का बैलेंस। उसके बाद जो था हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो दी गई थी क्वेश्चन में 2700 साल के शुरू में एरियर था, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,700 का आ गया। स्टॉक हमारे पास दिया हुआ था 3,000 का ओपनिंग स्टॉक, वो हमारा यहाँ पे आ गया। बिल्डिंग हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि 6 लाख की है, साल के शुरू में ही थी।
उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने यही सब एसेट्स मानते हुए टोटल हमारी एसेट साइड हो गई 6,65,700। और लाइबिलिटी साइड हमारी कोई लाइबिलिटी शो नहीं थी पिछले साल की, तो इसलिए हम जो इस साइड का जो बैलेंस है उसको कैपिटल फंड मानते हुए बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। 6,65,700 हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब इस कैपिटल की हेल्प से जो है अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे क्लोजिंग आफ्टर द एडजस्टमेंट, जो हमने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से की है। तो अब हम जो है इसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लिया है 1,72,000 यहाँ पर आ गया। सब्सक्रिप्शंस जो है हमारी, देखिए सब्सक्रिप्शन जो हमें मिली थी 2017-18 की 2400 रुपये मिला था, जबकि हमारे आउटस्टैंडिंग थे 2700 रुपये। तो 2700 में से 2400 रिसीव हो गए। 300 रुपीज़ जो है वो इट इज़ स्टिल इन एरियर, अभी भी एरियर में है, अभी हमें मिला नहीं है ये। तो ये पिछले साल का एरियर 300 और 28,400 करंट ईयर का एरियर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो टोटल मिला करके 28,700 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गई हमारी 31 मार्च 2019 को। उसके बाद स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक 5,400 आ गया। बिल्डिंग जो है 6 लाख की है और उसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस करेंगे 30,000, तो बिल्डिंग हमारी वैल्यू है जो बिल्डिंग की वो है 5,70,000 रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी जो हमने परचेज़ की थी ये हमारे पेमेंट साइड में दिया हुआ था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये 75,000 हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। उसके अलावा एसेट साइड और कुछ नहीं आएगा, तो टोटल एसेट साइड का हो गया 8,51,100 रुपीज़। अब इस साइड हम आएंगे लाइबिलिटी साइड, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमें दिया हुआ था रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 4,800 यहाँ पे दिखाएंगे। कैपिटल फंड जो हमने यहाँ पर निकाला था 6,65,700 यहाँ पर आ जाएगा। उसमें हम ऐड करेंगे डोनेशन जो कि 1 लाख हमारी दी गई थी और 20,000 जो हमने सब्सक्रिप्शन में से निकाली थी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में हमने गलती से उसे ऐड कर दिया था। तो टोटल डोनेशन जो हमारी बनती है वो है 1,20,000 रुपीज़, तो ये हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फीस जो हमने 3/4 एंट्रेंस फीस थी 60,000 की, यानी कि 45,000 45,000 वो हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसको हम कैपिटल इनकम मान रहे हैं और बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। तो 45,000 एंट्रेंस फीस जुड़ जाएगी। और जो सरप्लस हमारा आया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो 15,600 रुपये, ये भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये तीनों इनकम जो तीनों चीज़ें आइटम्स हैं हम कैपिटल फंड में इसको जोड़ देंगे, तो हमारा कैपिटल फंड जो बन जाएगा वो होगा 8,46,300 रुपीज़। और टोटल जो है लाइबिलिटी साइड का अपने आप ऑटोमेटिकली इन दोनों का हम टोटल करेंगे 8,51,100 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को बनाएंगे आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। तो इसमें जो कैलकुलेशंस हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले वीडियोस में, हमने अपने सीखा है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, फंड्स से रिलेटेड कैलकुलेशंस हैं, छोटे छोटे आइटम्स जो हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको इन कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना है, कहाँ शो करना है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। हमारा मेन फोकस था कि बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे और सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सी चीज़ एसेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, या कौन सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या रेवेन्यू इनकम है या कैपिटल इनकम है। उसके अलावा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों की हेल्प से हम ये जो अकाउंट्स हैं इनके प्रिपेयर कर सकते हैं, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आशा है आपको इसके न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और इसी तरह के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।